जी हाँ, तो दोस्तों आधार कार्ड से लोन कैसे लें या आधार कार्ड पे लोन कैसे मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आधार कार्ड को यूज करके आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लोन को अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर मेरे को यहाँ पे लोन लेना, जैसे कि पर्सनल यूज के लिए या दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशनल पर्पस, या दोस्तों यहाँ पे हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन लेना चाहते हैं, या दोस्तों यहाँ पे आपको घूमने फिरने के लिए किसी भी प्रकार का अगर आप लोन को लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको काम है तो किस तरीके से यहाँ पे सभी डिटेल देखना पड़ता है कि क्या आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है प्ले स्टोर पे दोस्तों यहाँ पे 4.4 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है प्ले स्टोर पे। उसके बाद दोस्तों इसका रिव्यू की बात करें तो इसका रिव्यू है 4,92,000, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डाउनलोड है यहाँ पे 10 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी जैसे अबाउट दिस एप्लीकेशन दिया गया, तो यहाँ से भी आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर भी बताया गया गेट अ कैश लोन विथ 5 इंस्टेंट अप्रूवल लो इंटरेस्ट, यहाँ पे कुछ करके यहाँ पे दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से पहले सभी जानकारी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग आएंगे तो एप्लीकेशन के बारे में रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला सेक्शन है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है रिव्यू देते हैं, जो लोग पहले से एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका फीडबैक होता है। तो फीडबैक से भी पता चलता है कि एप्लीकेशन किस तरीके से का है, लोगों का यहाँ पे फीडबैक क्या है इस एप्लीकेशन के प्रति। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 स्टार दिया गया, उसके बाद 4 स्टार, 3, 2, 1 यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि मैं भी कोई भी एप्लीकेशन या दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस से कोई भी अपडेट या न्यूज़ रहती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी अगर आप लोन को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको लोन है जो कि बैंक से जा कर के अप्लाई करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सेफ़ और सिक्योर रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बैंक से लोन लेने में यहाँ पे आपको बहुत ही जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको कम देखने को मिलता है और अच्छे यहाँ पे रेट्स रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट का कुछ नया स्कीम भी चलते रहता है लोन के रिगार्डिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो यहाँ पे बैंक के भी थ्रू ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि बैंक में अगर आप लोन को अप्लाई करते हैं तो ये एक थोड़ा सा ऑफलाइन प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको खुद बैंक जाना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट के लिए और भी बहुत सारे जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ बैंक से लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सिक्योर माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बैंक में आपको लोन का वैरायटी भी बहुत ही मिल जाता है, जैसे कि आपको किसी भी तरह का लोन लेना है तो यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्यों नहीं बैंक से लोन को अप्लाई कर पाते। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि बैंक का जो नियम होता है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलता, इसमें पैन कार्ड और भी बहुत सारे डिटेल यहाँ पे भरने होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक में क्या है, एक ऑफलाइन प्रोसेस होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग को यहाँ पे यही होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर बैठे ही लोन को अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पे आप लोग इसमें क्या होता है, लोन एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोन एप्लीकेशन में ऑनलाइन सभी चीज़ होता है। यहाँ पे 100% डिजिटल प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको सभी चीज़ डिटेल भरना होता है, आधार कार्ड का यहाँ पे केवाईसी होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट में है कि किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन लेते हैं तो सबसे पहले बात, लोन के बारे में सभी जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करें। लोन एप्लीकेशन के बारे में जैसे कि क्या यह आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या नहीं, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे लोन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है या शॉर्ट टर्म के दे दिया है इसमें। उसके बाद यहाँ पे इसका चार्जेस देखना है कि आपको यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं या कम लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो कि आपको बोलती है कि मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं लूँगा और यहाँ पे मैं लोन को प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस टाइप का एप्लीकेशन है जो कि आपको दूर रहना है इससे, क्योंकि दोस्तों ये सब एप्लीकेशन आपका डेटा चोरी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों,
आपको आरबीआई रजिस्टर्ड या एनबीएफसी से रजिस्टर्ड का ही एप्लीकेशन को यूज करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप उसको यहाँ पे अपना डाटा देते हो तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि आपको जितना भी लोन की ज़रूरत है उतना ही लोन को अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोन ले लिए और उसके बाद में आप लोग रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसमें होगा क्या, जैसे कि आगे जा कर के आपको हरेसमेंट भी फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा बाद में, फिर आपको दोबारा कभी लोन भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल ये सब ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे मेरा एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहें, आप लोग लोन अप्लाई करने से पहले कौन कौन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आपको जितना ज़रूरत है उतना ही लोन लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपका जितना इनकम है उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे रिपेमेंट कर पाओगे। रिपेमेंट में देरी होता है तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया कि दिक्कत हो सकती है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं अपने चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे अपडेटेड देते रहता हूँ, जैसे कि एसबीआई एसआईपी के बारे में बताते रहता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एसबीआई से लोन को अप्लाई कैसे किया जाता है, बैंक के बारे में यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ न्यूज़। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे लोन एप्लीकेशन जैसे कि यहाँ पे दिख जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट का स्कीम है हो गया कोई भी, तो यहाँ पे मैं बताते रहता हूँ। तो इससे भी अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको यहाँ पे हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो को पूरा देखना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस मालूम नहीं होता है कि प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, यहाँ पे 18 साल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ही वीडियो को स्किप कर देते हैं और देखते नहीं तो बाद में उनको कुछ पता भी नहीं होता, इसीलिए बहुत सारे लोग को लोन भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे सबसे पहले दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कमेंट में आता है कि सर क्या मैं सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से लोन को अप्लाई कर पाऊँगा। तो दोस्तों मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों आगे जा कर के आपको बहुत सारे यहाँ पे डिटेल भरना होता है। आधार यहाँ पे जो आधार कार्ड है इससे आप लोग सिर्फ और सिर्फ केवाईसी कर सकते हो, केवाईसी इसमें काम आएगा, इसी के थ्रू आपको लोन यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपको डिटेल भरने होते हैं, आपको जो भी यहाँ पे डिटेल मांगा जाए तो उसको भरना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कभी काल आपको पैन कार्ड भी देना पड़ सकता है, स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे मांगा जाता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना होता है। सो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हो, या दोस्तों यहाँ पे अपना ईमेल भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ ईमेल पे या गूगल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ईमेल है जो कि सिलेक्ट कर लेना, जो भी ईमेल रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन का मैंडेटरी परमिशन आता है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आई एग्री का ऑप्शन है, सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सिम ने यहाँ देख सकते हैं सेटअप अकाउंट का ऑप्शन है, तो सिंपली सेटअप अकाउंट पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको भरना जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब भरने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे भरने के बाद सिंपली एरो वाले पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि दोस्तों आप क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर, स्टूडेंट, अदर का। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जॉब करते हो, अगर आपका हर महीने सैलरी आती है तो यहाँ पे सैलरी चूज करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा काम करते हो या आप खुद से भी और भी कोई अदर काम करते हो तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर सकते हो, वही जो यहाँ पे बिजनेस करते हो एक तरह से ये मान लो। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर है, स्टूडेंट है और अदर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे चूज कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म योर पैन नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे दे देना, अगर दे देते हो तो यहाँ पे ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा योर अकाउंट इज रेडी नाउ, यानी कि आपका जो अकाउंट है ये रेडी है। अब सिंपली कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे या अभी भी कर सकते हो या बाद में भी कंप्लीट अपना प्रोफाइल कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स और विंडो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आप सिंगल हैं, अगर आपका शादी नहीं हुआ तो सिंगल चूज करेंगे, अगर आप मैरिड
मैरिड है तो मैरिड चूज करेंगे, या डाइवोर्स है या विडो है तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, आपका यहाँ पे सैलरी कितना है, आप कितना कमाते हो एक महीने में, तो यहाँ पे आपको भरना है। अब यहाँ पे आपको जितना भी मंथली इनकम है जैसे 10,000, 15, 20, 25, 30,000 तो यहाँ पे आपको भर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही भरोगे उसके बाद कन्फर्म इनकम टू भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेयर डू यू वर्क, कहाँ काम करते हो, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भरना होता है। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ के एड्रेस यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी का नाम, उसके बाद फिर से आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है, लोकेलिटी एरिया कौन सा एरिया में रहते हो, पिन कोड क्या है, सिटी कौन सा शहर है। उसके बाद यहाँ पे सेव एम्प्लॉयर डिटेल पे क्लिक करना। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वेयर डू यू स्टे, तुम लोग मतलब कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे क्या है एड्रेस का यहाँ पे डिटेल भरना होता है। जैसे कि एक्यूरेट एड्रेस जो भी आपका है, जो आधार कार्ड पे होता है, तो यहाँ पे करेंट एड्रेस यहाँ पे भर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे करेंट एड्रेस का, तो करेंट एड्रेस भरना। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस है, हाउस, फ्लैट, डोर नंबर है, लोकेलिटी एरिया, पिन कोड, सिटी, ये सब भरने के बाद सिंपली सेव करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे करेंट का पूछा है तो करेंट ही भरना। तो सिंपली दोस्तों जैसे इस पर भरोगे उसके बाद यहाँ पे आपका सभी चीज़ चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 से 20 सेकंड। उसके बाद जैसे यहाँ पे हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो भी डिटेल भरा है यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे अगर आपका सही रहता है यानी कि सब चीज़ आपने सभी चीज़ सही भरा है, अगर कहीं पे गलती है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे सही है तो सिंपली कुछ नहीं करना, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपसे एक बार और कंफर्म होने के लिए यह पूछेगा कि क्या आपका मंथली इनकम इतना ही है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए। तो अगर आपका इतना ही है तो यहाँ पे सिंपली कंफर्म इनकम टू भी यहाँ पे क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी डिटेल भरा था एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंग्रेचुलेसन यू आर अप्रूव्ड फॉर अ लिमिट अप टू यहाँ पे 1 लाख, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का मैसेज आता है कि आपको ये अप्रूव किया गया है। एक लिमिट है 1,000 तक, 1 लाख तक, यानी कि जो आपका अब लोन मिलेगा ये आपको 1 लाख तक प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर आपने डिटेल अगर आपका ठीक रहता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे ओके गॉट इट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने ऊपर में एक ऑप्शन है, देख सकते हैं गेट लिमिट अप टू 1 लाख। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने पर्सनल डिटेल भर लिया, आपने लिमिट आपका बता दिया गया। अब यहाँ पे आपको केवाईसी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सिंपली आपको कंप्लीट योर केवाईसी पे क्लिक करना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सेल्फी अपलोड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक सेल्फी पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्रंट वाला कैमरा ओपन हो जाएगा और फोटो बिल्कुल क्लियर डालना है। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे थोड़ा भी ब्लर रहेगा तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन है जो कि अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों जैसे ही अपलोड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का केवाईसी होगा। तो यहाँ पे केवाईसी करने के लिए 2 ऑप्शन दिया गया, एक आधार OTP वेरिफिकेशन, एक डिजी लॉकर के थ्रू। तो जो भी सुविधा है यहाँ पे दोनों में से कोई एक चूज कर लेना। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू आ जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से दोनों से कर सकते हो। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर चूज कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे इस पर करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर का अकाउंट ओपन होगा और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ वेरीफाई करना है जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो ये जिसे यहाँ पे बॉक्स को टिक करना तभी यहाँ पे वेरीफाई हो पाएगा। तो यहाँ पे ऐसे देंगे तो ये यहाँ तो आधार कार्ड और पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पैन कार्ड दिए हो तो पैन कार्ड सेलेक्ट उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई हो जाता है। जैसे वेरीफाई हो जाता है अब उसके बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई योर बैंक अकाउंट, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करेगा। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग बैंक का स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं जिससे आपका यहाँ पे बैंक है जो कि वेरीफाई हो जाएगा। या दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है कि वेरीफाई विथ UPI, यानी कि इसमें क्या होगा कि इसको जैसे ही चूज करेंगे तो आपके अकाउंट पे 1 रुपया ट्रांजेक्शन यानी कि 1 रुपया सेंड करके भेजा जाता है, यानी चेक किया जाता है कि आपका अकाउंट सही है या नहीं है, यानी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो सिंपली आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करो, मान के चलो यूपीआई के थ्रू करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई विथ यूपीआई, तो यहाँ पे बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा यूपीआई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे गूगल पे का ऑप्शन रहता है, एक फ़ोन पे का, तो दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, जो भी चलाते हो यहाँ पे चूज कर लेना, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेकंड मतलब कुछ मिनट के बाद यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया क्या है क्रेडिट करके दिखेगा। तो जैसे ही क्रेडिट 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका बैंक वो चेक हो चुका है कि आपका बैंक सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मैसेज आता है। तो सिंपली दोस्तों जैसे ही आपका बैंक वेरीफाई हो जाता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा योर बैंक अकाउंट इज सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, ओके गॉट इट पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हो, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाता। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहले केवाईसी का रहा, अब यहाँ पे ऑटो डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सेटअप करना ऑटो डेबिट का। तो सिंपली जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे सेटअप ऑटो डेबिट का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद सेटअप ऑनलाइन पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट अ प्रीफर्ड ऑनलाइन मेथड, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऑटो डेबिट करने के लिए एक नेट बैंकिंग है, आधार ओटीपी, डेबिट कार्ड। अब यहाँ पे जो सबसे इजी माना जाता है दोस्तों ये डेबिट कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे रीपेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे 3 तरीका दिया गया, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जैसे ही चूज करोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका सक्सेस जो आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही सक्सेस हो जाता है तो उसके यहाँ पे मैंडेट अप्रूवल ऑटोमेट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका सभी चीज़ जनरेट हो जाता है, जैसे ईमेल नंबर, मैसेज आईडी, सभी चीज़ एक्सेप्टेड हो गया, यानी कि ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे क्या है कि आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया था ऑटो डेबिट के लिए ये हो चुका है। जैसे अब यहाँ पे क्लिक हेयर कॉपी ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, नहीं हो जाता तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा ऑल स्टेप डन, यानी कि दोस्तों आपने पूरा का पूरा स्टेप आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुका है। अब सिंपली गेट कैश नाउ पे क्लिक करना। अब दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करोगे अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा लोन अप्रूव्ड विद इन यहाँ पे 10 मिनट करके। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टेंट कैश का, अभी देखिए लॉक दिखा रहा। अब आपको कुछ नहीं करना, फिर से आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं इंटरफेस पे आएंगे तो एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन एंड विल नोटिफाई योर वंस वी आर रेडी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है ये रिव्यू में जा चुका है। तो दोस्तों आपने जो भी डिटेल भरा है ये रिव्यू में जाएगा। अब यहाँ पे 24 से 48 घंटा टाइम लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहता है, आपने सभी चीज़ सही इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे आपको ज़रूर लोन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपने जैसे कि कुछ यहाँ पे भरने में दिक्कत कर दिया तो आपको यहाँ पे लोन नहीं भी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना, आप 24 से 48 घंटे के बाद आप लोग जैसे ही दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जाएंगे जैसे कि कैश वाले इंस्टेंट कैश वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। जैसे कि मान के दोस्तों जितना भी अप्रूवल होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 49,000, तो यहाँ पे आपको डिटेल के आधार पे यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 5,000, 10,000, 20, 25 कुछ भी मिल सकता है, किसी को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने गलती किया है तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जितना भी लोन मिलता है तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि चूज टेन्योर, यानी कि आपको कितना महीनों के लिए लेना है। तो यहाँ पे ये भी बता दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे 6 महीने का दिया गया है तो यहाँ पे उसी के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, पीएफ प्लस जीएसटी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे आपके सामने लोन का डिटेल आ गया कि आपको कितना लोन मिलना है। अब मान के चलिए आपको लोन पसंद नहीं आ रहा, यानी कि जो लोन ऑफर ये पसंद नहीं आ रहा, तो आप चाहते हैं कि नहीं लेना, तो सिंपली आप इसको छोड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको लेना चाहते हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप यहाँ पे सभी चीज़ देख लेना, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, यहाँ पे जो चार्जेज हो गया, बहुत सारे चीज़ हैं तो यहाँ पे देख लेना। अब जैसे कि मान के चलिए अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली कंटिन्यू टू लोन कन्फर्मेशन पे क्लिक करना, जब भी कंफर्म करोगे तभी आपको लोन मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों जैसे ये लोन कंफर्म करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने फिर से सारी डिटेल आ जाएगा, जैसे ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे सभी चीज़ डिटेल आ जाता है। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र, जैसे टोटल लोन यहाँ पे देख सकते हैं 51,359 है, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ी और यहाँ पे जो भी ड्यूटी रहता है इसमें माइनस होकर के जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा यहाँ पे देख सकते हैं 49,000 रुपये, यानी कि
करके भेजा जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना, ओके गो टू इट पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लोन सक्सेसफुली प्रोसीड, अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड शॉर्टली, 49,000 यहाँ पे ट्रांसफर टू यहाँ पे बैंक अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पैसा है ये इंस्टेंट के इंस्टेंट फिर से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई डेट, ईएमआई का डेट दे देगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटस, यहाँ पे सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट बता दिया हूँ कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस क्या है। लेकिन आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना।